जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 26, 27, 29 या 30 मई को है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 30 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर शिफ्टों में मेरे भाई इसी प्रकार से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। डेटा बदल बदल कर दोस्तों घुमा के क्वेश्चन इसी प्रकार से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताइए, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग शाहजहां टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अब जिस भी स्टूडेंट का पेपर 28 तारीख को था ना, तो उस दिन दोस्तों पेपर नहीं होगा क्योंकि ईद है और हॉलीडे रहेगा। तो जो 28 वाला पेपर वो 27 को होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, ठीक है। तो बीबी का मकबरा जो ताजमहल की नकल माना जाता है, ये किसने बनवाया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। चलिए बताइए, ये मकबरा किसने बनवाया था? यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है। आज की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शालीमार बाग किसने बनवाया था, है ना। शालीमार बाग किसने बनवाया था दोस्तों जम्मू कश्मीर में? तो आंसर आएगा जहांगीर। आज की शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तत्, तंतु या तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बस टाटा थोड़ा सा घुमा रहा है ना। तो आपको उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे अलगोजा टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगमा निम्न में से किस राज्य की प्रमुख नागा जनजाति का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है? शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा नागालैंड दोस्तों, ठीक है। अब नागालैंड से दोस्तों एक फेस्टिवल याद आता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। 10 दिसंबर महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी एक और खासियत बात क्या दोस्तों, कि ये 10 दिन तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौड़ीय नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्राचीन और शास्त्र रूप से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? ये जो गौड़ीय नृत्य आपको किस स्टेट का नृत्य है, ये आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सही जवाब आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छे समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई ये बटन दबाकर आप मुझे रेस्पॉन्स कर सकते हैं कि गुरु चीजें क्लियर हैं। लाइक वाला बटन दबाकर, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आएगा डीसी चंद्रमौली। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये जो कुल जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये भी साथ में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय द्वारा निरस्त यानी रद्द कर दिया गया था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब आ जाएगा रिपन। क्या आ जाएगा? रिपन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कर्जन ने दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किया था, आप सभी को पता ही हो, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल विभाजन ध्यान रखना मेरे भाई, 1905 में होता। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए। संताल विद्रोह छोटा नागपुर के पठान में होता, बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार क्षेत्र केरल में होता, बिल्कुल सही है। कुका विद्रोह पंजाब में, और ठीक है। लेकिन ये जो पावना विद्रोह, ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ था मेरे भाई। ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। ये कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहां पर होता मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में ये हुआ था विद्रोह। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगर आप चाहते हैं कि क्लास इसी प्रकार से डेली चले, इसी टाइम पर पीडीएफ भी मिले, अच्छे से रिवीजन रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना मेरे भाई, आपके लिए बहुत काम आएगा ये चैनल। महान दरार घाटी मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो महान दरार घाटी है ना, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये किस महाद्वीप में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? अगर आप लोग मेरे भाई बी ऑप्शन यानी अफ्रीका टिक करे, अफ्रीका महाद्वीप, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? देखो, राष्ट्रपति के से रिलेटेड 3 आर्टिकल आपको किसी भी कीमत पर भूलने नहीं है। तो सबसे पहला आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 आर्टिकल तो किसी भी कीमत पर नहीं भूलना आप लोगों को, ठीक है? ये 2 आर्टिकल तो किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। 61 में क्या है मेरे भाई, बताइए, आपको पता हो तो? महाभियोग प्रक्रिया। क्या है? महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट सिस्टम, ठीक है? और 72 में क्या? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ये 2 आर्टिकल तो किसी भी कीमत पर नहीं भूलना आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पर 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, एक ही आयु है, ठीक है दोस्तों? सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सोहराय उत्सव संथाल जनजाति का प्रमुख लोक त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो सोहराय उत्सव है, ये संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और वो भी कहां पर, किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा झारखंड, ठीक है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोढेरा नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए, ये जो मोढेरा नृत्य महोत्सव है, ये मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक पाया जाता है? देखो दोस्तों, मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूरॉन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको आप तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? ओजोन पर से भी आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर बताइए, मस्तिष्क में वो कौन सा मुख्य रूप से भाग है जिसमें ऊतक पाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब देखो, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ भी नहीं है। तो तंत्रिका ऊतक, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप, लार आना और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? मतलब कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में शुरुआत इसकी की गई थी? जवाब आएगा 1954 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? देखो, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, साइंस के आज 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? और ये अपने क्या नाम है, हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आया, पॉलिटी से आया क्वेश्चन एक आध, ठीक है? ज्यादा नहीं आया, लेकिन आया, 1-2 क्वेश्चन तो आए हैं। यहाँ पर आपको 2025 यानी कि सहकारिता वर्ष घोषित किया 2025 को। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। देखो, आपको क्लास लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? लास्ट तक सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना दोस्तों। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई? 18 वाला क्वेश्चन बताइए। यहां पर आपको पूछा है, देखो 108 में क्या है मेरे भाई? संयुक्त बैठक है। आप सभी को पता है संयुक्त बैठक इसमें दे रखी है दोस्तों। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों, ठीक है? इंपोर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। और 110 में क्या है मेरे भाई? धन विधेयक, जिसको आप मनी बिल कहते हो। क्या कहते हो मेरे भाई? धन विधेयक। याद कर लेना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, 100% पूरा दूंगा, आपको रिवीजन बेस्ट से बेस्ट करवाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे डी वाला ऑप्शन टिक करना, आर्टिकल 129, ठीक है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, मेरू रज्जा का मुख्य कार्य क्या है?
ये जो स्पाइनल कोड है इसका मेन वर्क क्या है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। सोचना और याद करना नहीं, शरीर का संतुलन न रखना नहीं, रक्त पंप करना ये भी नहीं। तो जवाब आएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर और कब हुआ था। देखो एशियाई खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों कहां पर, नई दिल्ली में। और कब हुआ था, 1951 में मेरे भाई। 1951 में आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। ये 1951 से लेके 1956 तक आपको पता है ना दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं। शानदार क्वेश्चन है। ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं बी वाला होगा, नहीं डी वाला होगा। आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन, 107 पदक जीते मेरे भाई भारत ने कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है। बताइए, एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, इजी क्वेश्चन है, एक ही दे रहा हूं, ठीक है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। आप लोग कह रहे थे कि सर आप भी सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कहते हो, आप बताते नहीं हो, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नहीं दूंगा। तो नवाबों का शहर तो बता दो, इजी है ये तो, जल्दी दे दोगे आप लोग इसका जवाब। यहां पर आपको क्या टिकना है, टिक क्या करोगे बताइए, दार्जिलिंग। द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है मेरे भाई, ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। जरा ये बताना तो, औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी मेरे भाई। इसकी जो मृत्यु हुई थी 1707 में हुई थी। ये क्वेश्चन अभी आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है इसी, ठीक है दोस्तों, इसी साल, ठीक है दोस्तों, इसी 2026 में। अभी जो शिफ्ट हुई थी ना पहले वाली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हुई था अहमदनगर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बड़े देखो औरंगजेब को दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट लिखवा देता हूँ, याद कर लेना। इसी को जिंदा पीर कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। इसी को जिंदा पीर कहा जाता है और इसी को आलमगीर कहा जाता है। इसी को जिंदा पीर कहा जाता है, इसी को आलमगीर कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों औरंग जो मुगल साम्राज्य है दोस्तों, उसका पतन स्टार्ट हो चुका था, नष्ट होना स्टार्ट हो चुका है। सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर है, ये किस पर्वत का है, ये आप मुझे बताएं कमेंट करके माध्यम से। मध्य अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान ये भी नहीं, ग्रेट निकोबार ये भी नहीं। तो आंसर आएगा उत्तरी अंडमान का, ये सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, FIU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखो स्पोर्ट से आज 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब कि डेली हर शिफ्टों में 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट के देखने को मिल रहे, चाहे वो करंट के हो, चाहे किसी खेल का संबंध, किसी खिलाड़ी का संबंध किसी खेल से हो, स्पोर्ट के तो पूछे जा रहे हैं। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें स्पोर्ट के क्वेश्चन ना आ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भारत ने कुल 12 पदक जीते मेरे भाई, कितने, 12 पदक जीते हैं, ठीक है। 12 जीते क्या 18 जीते, 1 मिनट डाउट है इसमें, डाउट नहीं 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 12 बिल्कुल सही है, सही बताया मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, यहाँ पर आपने 12 टिक लिया। अब जिसमें से दोस्तों 5 क्या कांस्य पदक हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, और 5 रजत सिल्वर, ठीक है, और 2 स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण पदक है, ठीक है। मैंने बिल्कुल सही बताया, ये 12 ही है, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 20वां स्थान हासिल किया, कौन सा, 20वां स्थान, यहाँ पे लिख लो 20वां स्थान हासिल किया, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे हैं, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है दोस्तों, बताइए। T20 खिताब महिला विश्व कप ने पहली बार जीता है मेरे भाई, पहली बार। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहां पर भारत टिक करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कौन आंसर देगा इसका सबसे पहले? तो जवाब क्या आएगा? प्रवीण कुमार। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? ओके, रिपोर्ट है, ये टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? चलो मैं इसका जवाब देता हूं। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, यहीं पे लिख लो, यही बता देता हूं। 2.5 दिन झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था? वो भी गौरी के कहने पर। किसने करवाया था मेरे भाई? तो यहां पर नाम आएगा ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक है भाई ऐबक। ध्यान रखना, ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, वो तो 2.5 दिन के अंदर, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर सवाई प्रताप सिंह होगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहां पर कराया था? अजमेर में। अजमेर। कोई मुझे बताएगा इसका निर्माण तो कर, लेकिन इसकी जगह था क्या? बताइए। संस्कृत विद्यालय कुछ था दोस्तों, है ना, और उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुलाम वंश के संस्थापक, अभी जस्ट तो बताया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अब इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा सुल्तान था जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है मेरे भाई? बता दीजिए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। फिलहाल इसका तो आप डी टिक कर लोगे, लेकिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया वो जरूर बताना कि उन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था और उसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता। तुर्क चलगानी का गठन भी किया था मेरे भाई। जीतल और टका की मुद्रा भी चलाई थी, इकता प्रथा भी चलाई थी। ये सारे फैक्ट उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बता देना जरूर कमेंट बॉक्स में। मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण युग में किसके शासन काल में आई थी भाई? बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है। तो मेरे भाई मुगल चित्रकला की बात करें तो ये जहांगीर के समय। ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखो, शाहजहां के निर्माण कार्य, देखो निर्माण कार्य पूछे जा रहे हैं। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने, जामा मस्जिद भी बनवाई शाहजहां ने, मोती मस्जिद भी बनाई, आगरा। और देखो जो जामा मस्जिद है, ठीक है, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शालीमार बाग आज की शिफ्ट में ही पूछा है। मयूर सिंहासन भी बनाया दोस्तों, और इसको लूटकर कौन लेके आया था दोस्तों? किसी को पता है? नादिर शाह अली, है ना, ध्यान रखना। अब एक और फैक्ट आप ध्यान रखने, अकबर के निर्माण कार्य और ध्यान रखने, बहुत इंपोर्टेंट है। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी, ठीक है, राजधानी भी बनाई, ठीक है, और इसका इबादत खाना भी बनाया था इसमें। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और बुलंद दरवाजा। तो ये सारे आपको ध्यान रखना, ये किसने बनवाए? अकबर ने बनवाए मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? देखो, पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए सभी स्टूडेंट। तो इजी है। जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी, शेरशाह सूरी, जिसने दोनों युद्ध में हुमायूं को हराया था। एक तो 1539 का चौसा का युद्ध जिसमें हुमायूं को हराया था, और एक 1540 का बिलग्राम युद्ध जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता, वहां पर भी हुमायूं को हराया था। ठीक है ना भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है, शेरशाह सूरी। और इसका मकबरा पूछ लिया जाता है, मैं मकबरा लिख देता हूँ यहाँ पे, पूछा जाता है इसलिए। अगर मैं चाहता तो मैं आपसे पूछ सकता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन मैं आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
आप आंसर यहीं पे बताते रहूंगा। मकबरा इसका सासाराम बिहार में है। कहाँ का है मेरे भाई? सासाराम बिहार। ये बहुत पूछा जाता है। मैं वो फैक्ट बताऊंगा आज की क्लास में जो बार बार पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये विश्व में पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है? ध्यान रखना। तो यहां पर आप टिक करोगे सुपीरियर झील। क्या टिक करोगे? सुपीरियर झील आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। एंथ्यूरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अब ये एंथ्यूरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए दोस्तों, खर्ची पूजा उत्सव कहां मना? खर्ची पूजा दोस्तों त्रिपुरा खर्ची पूजा, यहीं पर लिख लो, खर्ची पूजा, ठीक है मेरे भाई? तो फिलहाल इसका आंसर बताइए। तो यहां पे आंसर आएगा मिजोरम, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये चीज तो क्लियर हो चुकी। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब कितने दिनों तक मनाया जाता है ये मुद्दा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कलिंग महोत्सव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये जो कलिंग फेस्टिवल है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? देखो, भरतनाट्यम आपको पता है, टीएन का मतलब तमिलनाडु, ठीक है मेरे भाई? कथक आपको पता है एकमात्र यूपी का क्लासिकल डांस है दोस्तों, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी पता ही है, ओडिशा का। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की, आपको याद कर लेनी है। देखो याद हो चुकी होगी दोस्तों, ये तो सभी को पता ही है, ये याद हो चुका है सब, ठीक है दोस्तों? आपको पूछा 37 का आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ओडिसी होगा मेरे भाई, ठीक है? कलिंग उत्सव ओडिसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? 1106 के समथिंग है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 1 मई 2025 को किस संगठन ने भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? बहुत इंपोर्टेंट। अब उसके बारे में ध्यान से सुनना है। पहले तो टिक कर लो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों? इसकी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स्थापना पूछी जाती है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछेगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछेगा आपसे। राष्ट्रीयकरण, इससे बाहर शायद ही पूछे राष्ट्रीयकरण। और एक और पूछेगा आपसे, इसका हेडक्वार्टर जो स्थानांतरित हुआ था, हेडक्वार्टर कब स्थानांतरित हुआ था? ये 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। स्थानांतरित, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थानांतरित हुआ था मुंबई से, सॉरी कलकत्ता से मुंबई, वो हुआ था 1937 में। अभी दोस्तों वर्तमान में तो मुंबई है दोस्तों, ठीक है? अब आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है मेरे भाई, वो कौन है मेरे भाई बताइए, किसी को पता है तो? संजय मल्होत्रा है क्या? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला फैक्ट है, सॉरी, त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित। आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश और प्रवचन बताए गए हैं। विनय पिटक में ये मठवासी नियमों और भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित है। अधिधम पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं और सिद्धांत शामिल हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल में ही मिंग 21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना ने से कब रिटायर कर दिया गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो सही जवाब आएगा 19 सितंबर 2025 को, ठीक है? ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 में शामिल 2025 के महिला और पुरुष दोनों का खिताब किसने जीता है? मतलब खो खो विश्व कप 2025 में महिला का भी खिताब जीता और पुरुष का भी खिताब जीता, वो किस देश ने जीता है? तो ये कारनामा भारत ने किया। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया? अगला क्वेश्चन,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? तो इसमें डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये अंतर रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, 2025 एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? देखो स्वर्ण पदक वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वो भी अंडर 15 में, गर्ल्स सिंगल, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जवाब आएगा दिव्यांशी भौमिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक फैक्ट है वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो कि 2025 में आयोजित हुए थे, किस देश में आयोजित किए गए? ये आपसे पूछा। 2025 में तो हुए, लेकिन किस देश में आयोजित हुए, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो वियतनाम बिल्कुल भी नहीं, इंडोनेशिया बिल्कुल भी नहीं, मलेशिया बिल्कुल भी नहीं, थाईलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक फैक्ट निपटा देते हैं। अशोक के शिलालेख, 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। 14वें शिलालेख में दोस्तों धम्म के प्रसार के लिए उनके प्रयास किए गए। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध जो कि 261 BC में हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है मेरे भाई, ठीक है। तो आज का सेशन में फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर चीजें क्लियर है, सारा अच्छे से रिवीजन हुआ है, तो आप ये रेस्पॉन्स वाला बटन मुझे दबाकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करें कि सर ओके रिपोर्ट है, सब समझ में अच्छे से आ गया। लाइक और शेयर तो कर ही लेना भाई, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और डेली इसी प्रकार से क्लासेस चल रहे हो विथ PDF, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करें। अब आपको पता है कि सर PDF का जिक्र लास्ट में ही करते हैं, तो बिल्कुल PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो अभी तक जितनी भी SSC GD कांस्टेबल की क्लासेस हुई हैं, उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और इससे 1 घंटे पहले मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी है 7 बजे, वो जरूर देख लेना दोस्तों, डेली उसी टाइम पर आती है। मिलेंगे एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।